अगर आप लोग कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे मुख्य डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है आईईसी कोड का। यह आईईसी कोड सर्टिफिकेट आप इजीली खुद से अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से खुद से बना सकते हैं। सो किस तरीके से आप बनाएंगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि अगर आप आईईसी कोड बनाने जा रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंपनी के आधार पे, मतलब किस तरीके का आपका कंपनी है, लाइक प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है, किस तरीके का आपका कंपनी है उसके आधार पे आपको आईईसी का डॉक्यूमेंट्स लगता है बनाने में। सो सबसे पहले बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप का। अगर आप प्रोप्राइटरशिप कोई कंपनी है आपका और उसका डॉक्यूमेंट, उसका जो है आप आईईसी कोड बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मेन जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो आधार कार्ड लगेगा। जो प्रोप्राइटर होगा, मतलब जो मालिक होगा, उसका आधार कार्ड लगेगा। उसमें आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका पैन कार्ड लगेगा और तीसरा जो आता है कैंसिल चेक। ये तीन चीज़ होना चाहिए। ध्यान रखना, कैंसिल चेक जो है बिजनेस के नाम से होना चाहिए। जैसे मेरा नाम विजय शंकर है लेकिन मैं जो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ वो विजय सॉल्यूशन चलाता हूँ। सो अगर मुझे विजय सॉल्यूशन के नाम से आईईसी कोड चाहिए, सो इस केस में हमें विजय सॉल्यूशन के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसका कैंसिल चेक आपके पास हो। अगर कैंसिल चेक नहीं है तो बैंक सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, उसका फॉर्मेट मैं आगे आपको बता दूंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रोप्राइटरशिप में आप सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स के आधार पे अपना आईईसी कोड पा सकते हैं। बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड का, तो उसमें जो है मेन है कि डायरेक्टर का पैन कार्ड लग जाता है। इसके अलावा जो है डायरेक्टर का आधार कार्ड लग जाता है, कंपनी का पैन कार्ड लग जाता है, कंपनी का एमसीए जो सर्टिफिकेट होता है, एमसीए नंबर होता है, वो भी जरूरत होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाता है, कुछ खास नहीं, दोनों में चेंजेस है। तो ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स बस बढ़ जाते हैं अगर प्राइवेट लिमिटेड का आपका कंपनी होगा तो। आईईसी कोड बनाने का प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे ओर से आपको आईईसी कोड सर्टिफिकेट बना करके और दे दिया जाएगा, लेकिन वो पेड सर्विस होगा और उसमें आपको जो है हमारा फी जो है पेमेंट करना होगा। तो यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमारा वीडियो देख करके भी नहीं कर पा रहे या जिनको कोई परेशानी है। बाकी आप यह वीडियो देख करके मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है आईईसी कोड अपना सर्टिफिकेट बना पाएंगे, क्योंकि मैं इसको शुरू से लेकर के आईईसी कोड सर्टिफिकेट जनरेट होने तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो अब चलिए बिना देरी के चलते हैं स्क्रीन पे। तो आप यह देख सकते हैं कि यह डीजीएफटी का वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको आईईसी कोड सर्टिफिकेट बनता है। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो बनाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ए न्यू यूजर का। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एज ए, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन चुनना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। उसके बाद नाम देना है, पहला नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद जो है पिन कोड देना है, जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको चुनना है, स्टेट चुनना है और सिटी चुनना है। नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ, यह देकर के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, जिसके बाद 2 ओटीपी आएगा, एक आपके मोबाइल पे जाएगा और एक आपके ईमेल पे जाएगा। दोनों ओटीपी देकर करके आपको वेरीफाई करना है, जिसके बाद जो है लॉगिन आईडी आपके ईमेल आईडी पे जाएगा, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यूजर आईडी आपका ईमेल आईडी हो जाता है और पासवर्ड जो है आपको जनरेट करके भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है आप लोग को लॉगिन करना है। मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया है, पासवर्ड दे दिया, यह कैप्चा कोड जो देख रहे हैं यह वाला देकर के लॉगिन कर लेता हूँ। तो जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल पे आएगा वो देने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको कहेगा करंट पासवर्ड देने के लिए। तो जो आपके ईमेल पे आया है वो आपको यहाँ पे देना है, नया पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना है। जो पासवर्ड आप इसमें रखते हैं वही पासवर्ड आपको इसमें रखना है। जो पासवर्ड होगा वो आपको 8 कैरेक्टर का रखना है, एक कम से कम बड़ा अक्षर रखना है, कुछ छोटा अक्षर रखना है, कुछ नंबर रखना है, कुछ सिंबॉलिक अक्षर है, मतलब @ % इस तरीके का आपको साइन वाला जो है कोई भी एक रख लेना है। तो आपका पासवर्ड ये ले लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सेम पासवर्ड यहाँ पर रख लिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यह आएगा, इसको आपको ओके करना है, जिसके बाद इस तरीके से मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसको ओके करेंगे। फिर से जो वापस आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा, अपना ईमेल आईडी और आपने जो अभी नया पासवर्ड रखा है वो आपको यहाँ पे देना होगा। यह कैप्चा कोड जो है यह आपको भरना होगा और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके से आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई आईईसी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट प्रेस एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यह सारा स्टेप आपको एक एक करके क्लियर करना होगा। सबसे पहले नेचर ऑफ कंसर्न कहा जा रहा है, इसको ओपन करना है। जिस भी तरह की कंपनी है आपका, प्रोप्राइटरशिप है तो यह चुन लो, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, हर एक का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है।
अगर आपको यहाँ पे प्रोवाइडरशिप है तो प्रोवाइडरशिप यहाँ पे चुन लो, पहला वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको फॉर्म का नाम पूछा जा रहा है, जो भी आपके कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने कंपनी का नाम दिया है, लाइक मेरा यूट्यूब चैनल मान लीजिए विजय सॉल्यूशन के नाम से, मेरा नाम जो है विजय शंकर है, लेकिन कंपनी का नाम क्या है, विजय सॉल्यूशन। तो जो मेरा कंपनी का नाम है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड देना है, तो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अपना दे दिया है। उसके बाद जो है नाम कहा जा रहा है कि आपके पैन कार्ड में क्या नाम है, जो भी नाम है वो दे देना है। मेरे पैन कार्ड में मेरा जो नाम है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यह करने के बाद डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है, यह भी आपको देना होगा, ध्यान रखना है। यह डेट ऑफ बर्थ आपको जो पैन कार्ड में दिया हुआ वहीं से जो होगा वही देना है। यह करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट कैटेगरी आपको कहा जा रहा है, उसके लिए ओपन करना है। यहाँ पे मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए यह है, मैन्युफैक्चरर कोई है जो सामान बनाता है खुद, उसके लिए यह है। यह जो मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर भी है तो उसके लिए यह है, और सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। तो जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है जिस तरीके से, वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे यह वाला चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है यह आपको स्पेशल जोन के लिए कहा जा रहा है। इसको अगर आप स्पेशल जोन में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद जो है नीचे आ जाना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर आपके पास है तो दो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कहा जा रहा है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे देना है, जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। यह करने के बाद अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ जो पार्टनरशिप कंपनी है या रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ट्रस्ट है, उनके लिए है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपको यहाँ पे कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा ये फॉर्म एड्रेस देख रहे हैं, इस पर आ जाना है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का एड्रेस देना होगा, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट दे देना है। जैसे वो जो भी होगा आपका लोकेशन एड्रेस, वो कंप्लीट एड्रेस इन सब वो को मिला करके देना है। अब मैंने ये दे दिया है, जो हमारा सिटी है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है वो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका कंपनी है तो सेल डीड दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, लीज डीड दे सकते हैं। इस तरीके से ये सारा डॉक्यूमेंट्स है, इसमें से कोई भी एक दे सकते हैं। अगर आपका चूंकि प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो इसमें सिर्फ अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, या वोटर आईडी कार्ड। इनमें से कोई भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपका प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तब। उसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जहां भी आपका पीडीएफ होगा, मान लीजिए कि यह पीडीएफ है तो ये आपको चुन लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। सो यह मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से नाम आ जाएगा। आपको नीचे कर आना है। अब आपको अगर कोई ब्रांच है आपका तो डिटेल यहाँ पे देना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आ जाता है। जो भी डायरेक्टर होगा उसका आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। मतलब यह है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा तो डायरेक्टर का डिटेल जाएगा। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप, जैसे मैं अभी प्रोप्राइटरशिप का कर रहा हूँ तो प्रोप्राइटरशिप का जैसे मैं अपने नाम से कर रहा हूँ तो मेरा जो है यहाँ पे पैन कार्ड का डिटेल फिर से देना होगा। चलिए मैं देता हूँ। मेरा नाम जो है वो विजय शंकर है, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड देना है, जो भी होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जितने तारीख को आपको जन्म हुआ है और डेट देना है, यहाँ पे महीना देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। जिसके बाद कैलेंडर में ऑटोमेटिक जो है आपका इस तरीके से आ जाएगा, चुन लेना है। तो आप यह लिख करके ले लो या कैलेंडर से आप चुन लो, जैसे भी आपकी इच्छा हो दे सकते हो। जैसे ही आपका पैन वैलिडेट होगा इस तरीके से सक्सेस मैसेज आ जाएगा। नीचे आना है, यहाँ पे मिस्टर करना है। जो आपके फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जो सिटी होगा वो देना है। कुल मिला के बात यहाँ का आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड दे देना है, और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यह देने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है ये आपका सारा डिटेल आ जाएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेव है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब तीसरा आता है बैंक डिटेल का। जो भी बैंक अकाउंट नंबर है आपका वो आपको यहाँ पे देना है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो मैंने दे दिया है। यहाँ पे नाम देना है जो बैंक अकाउंट है। तो ध्यान रखना है यह नाम आपके कंपनी के नाम से मैच होना चाहिए, नहीं तो इशू आएगा। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसको गलत लिखूँ अभी यहाँ पे तो एरर आएगा बाद में हमें। उसके बाद जो है आईएफएससी कोड कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी आईएफएससी कोड दे रहा हूँ। यह करने के बाद आपको बैंक का नाम चुन लेना है, जो भी बैंक है, और यहाँ पे ब्रांच का नाम दे देना है। जो भी ब्रांच, जहाँ भी ब्रांच होगा उसका नाम दे देना है। यह सारा कैंसिल चेक पे, जो चेक होगा आपका उस पर लिखा हुआ होगा तो वहाँ से आपको दे देना है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है मैंने इस तरीके से PDF बना रखा है कैंसिल चेक का। तो आपको इसी तरीके से बनाना है और इसको अपलोड करना है। जब ये आपका चेक अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा, तो आप समझना अपलोड हो गया है। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं होगा तो एक बैंक फॉर्मेट भी आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यह एक बैंक फॉर्मेट है।
इस बैंक फॉर्मेट में आप यहाँ पे सारा ये भर कर करके और जहाँ भी आपका ब्रांच होगा, मतलब जहाँ आपने खाता खुलाया होगा, वहाँ से साइन मोर करवा के ले आओगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, सो यह ऑप्शनल है अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तब। और यह करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये अटैच हो गया है तो अब मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो यह ऐड हो जाएगा। अब हमें सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको एग्जैक्टली बताना है कि आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, और अगर इंपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। या अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहीं पे चुनना होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और अदर का ऑप्शन मिलता है। अब मान लीजिए कुछ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट वाले पे चुनेंगे, इंपोर्ट पे इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गुड्स है तो गुड्स और सर्विस है तो सर्विस। यहाँ पे नीचे देखिए सर्विस का भी आपको ऑप्शन मिलता है। जो भी चीज़ आपका होगा वो आपको चुन लेंगे। मान लीजिए कि आप कोई फूड आइटम मंगा रहे हैं तो यह आप करेंगे। कोई अगर आपका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, जैसे कोई मशीन वशीन है, तो आपको यह चुनना है। तो यह आप सारा चुन सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, या जो आप काम करते हो चुन सकते हैं। तो यह इंपोर्ट के लिए हुआ। मान लीजिए अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, मतलब इंडिया से बाहर माल भेजना है या बाहर सामान बेचना है, तो एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट वाला जो है आपको ये वाला चुन लेना है। यहाँ पे फिर वापस एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस जो इंपोर्ट के लिए है वो आपको चुन लेना है, जो भी होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आकर के इस पर क्लिक करना है और जहाँ से भी आप जो भी आप सिटी होगा, जो भी आपका, वो यहाँ पे लिख देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये सभी कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से आप लोग को भी करना है ये, और यहाँ पे सारा इस तरीके से आ गया है। अब आपको साइन इन करना होगा, उसके लिए इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके से आएगा। इसको आपको ओके करना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड से और डिजिटल सिग्नेचर से, दोनों से जो है ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन मिलता है। आधार कार्ड से अगर आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको दूसरा जो है डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है, उससे करना होगा। आप दोनों में से कोई भी विधि अपना सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। मैं यहाँ पे आधार वाला कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग इसी को प्रेफर करते हैं। सो मैं यहाँ पे आधार ई साइन वाला चुन ले रहा हूँ। उसके लिए प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। जिसके बाद यह खुलेगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा मैं और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जिसके बाद जो है यह खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है। यह करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी का बटन देख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे जाता है। मोबाइल का लास्ट जो 4 डिजिट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो यहाँ पे आपको ओटीपी दे देना है। चलिए मेरे मोबाइल पे आ गया है, वो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। और यह करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली, मतलब आपका जो है ये सक्सेसफुली साइन हो गया है, जो ई साइन होना था। अब आपको इसको ओके करना है। ओके करते ही आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पेमेंट के लिए आएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो है यह पेमेंट गेटवे आपको दिखाता है। तो इसमें से आप किसी भी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर करके पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना है यह पेमेंट गेटवे है, मतलब यह है कि आप किसी भी ऑप्शन को इसमें से चुन करके आप किसी भी बैंक से के कार्ड से, यूपीआई से या कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी का सबसे बेस्ट दिखा रहा है 89%, तो मैं यह वाला चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है नीचे ऑप्शन आता है कि इंटरनेट बैंकिंग से आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारा बैंक का आपको लिस्ट मिलेगा। इसमें जो भी आपका बैंक होगा उससे करके पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं तो यह आपको चुनना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से करना है तो आपको यह वाला चुनना है। इसी तरीके से यूपीआई के लिए यह आपको ऑप्शन मिलता है। इन चारों में से जिससे भी पेमेंट करना है वो आपको चुन लेना है। अभी मुझे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो यह मैंने चुन लिया है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो आपका कार्ड है, रुपे कार्ड है, वीजा कार्ड है, मास्टर है, जो भी आपका कार्ड है वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे मुझे वीजा कार्ड है मेरा, तो मैं ये चुन लेता हूँ। और उसके बाद जो है यह वाला कैप्चा कोड जो देख रहे हैं, यह वाला मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और यह करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं या कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसका आपको थोड़ा सा वेट करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर देना होता है, जो भी आपका कार्ड है। मैंने यहाँ पे अपना कार्ड नंबर दे दिया है। यहाँ पे कार्ड चूंकि मैं अपना इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मैं अपना नाम यहाँ पे दे देता हूँ। किसी का भी कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट के लिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने एक्सपायरिंग मंथ दे दिया है और यहाँ पे एक्सपायरिंग ईयर देना होगा। अब यह दोनों देने के बाद यहाँ पे CVV कोड पूछा जा रहा है, यह भी आपको देना होता है। तो यहाँ पे आपको जो 3 अंक का होता है वो आपको यहाँ पे दे देना है। यह देने के बाद पे नाउ का बटन देख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद यह आएगा, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पे एक OTP जाता है, जो आप कार्ड देते हैं उसमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है उस पर एक OTP जाता है, वो आपको यहाँ पे देना होता है। और यह करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होता है।
जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं या कुछ इस तरीके से होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। यहाँ पे रिफ्रेश या कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट फंसने का और अदर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब देख सकते हैं कि यह पेमेंट होने के बावजूद भी इस तरीके से एरर आ गया है। पेमेंट कट चुका है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, वापस से DGFT पे लॉगिन करना है। तो वापस से जो है मैं DGFT के वेबसाइट पर आ गया हूँ यहाँ पे। अब मैं वापस से लॉगिन कर ले रहा हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। जब मैं लॉगिन करूँगा तो देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो है IC कोड जनरेट हो गया रहेगा, उस तरीके से पेमेंट एरर होने के बावजूद भी। या कई बार एरर आ जाता है तब भी आपका हो जाएगा, और अगर आपका डन होता है तो वहाँ पे आपको ओके करना होता है, रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, वो सब आपको कर लेना है। उसके बाद IC सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब यह IC कोड तो यहाँ पे दिखा दिया है कि IC कोड आपका यह है, लेकिन इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट IC का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं कि IC सर्टिफिकेट हमारा डाउनलोड हो गया। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे यह IC कोड बन करके आ गया है। तो इस तरीके से जो है आप अपना IC कोड इजीली बना सकते हैं खुद से। अगर आप यह वीडियो देखने के बावजूद भी खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बना करके दे दूंगा, लेकिन आपको जो हमारा चार्जेस होगा वो आपको पे करना होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहीं पेड सर्विस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।